कैनेडियंस आर नॉट हैप्पी विद ट्रूडो। ओरिजिनल कैनेडियंस, ओरिजिनल कैनेडियन। तो खालिस्तानियों को यह लगता है कि क्योंकि वेस्ट है और क्योंकि वाइट है तो ये बुलेट प्रूफ है, इनका कुछ नहीं हो सकता। कुत्ते की तरह घसीटेंगे इनको, रुक जाओ अभी, कुत्ते की तरह। और ना घसीटा, मेरा नाम मेजर गौरव आर्यन है, तुम देख लेना। ये अगर सुलह होती है तो the both countries, मेरा ख्याल है the Canadians will have to back out more. Targeted by a group of angry protesters. He was in Belleville, Ontario. It's east of Toronto, and things got. कि भारत ने भी जो है वो कैनेडियन जो उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा है कि वो 5 दिन के अंदर अंदर कनाडा वापस चले जाएं। इसको 5 घंटे में फेंकना चाहिए था बाहर, कोई बात नहीं। दरिया दिल लोग हैं, दरिया दिल कौम है, दरिया दिल देश है। हमने बोला 5 दिन ले लो, पैक शैक भी करना होगा ना इसको, सबको बाय बाय कहना होगा, इसका डिनर भी होगा, फेयरवेल डिनर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। मैं कहता हूं अगर ट्रूडो में वाकई दम है ना, जितने भी इंडियंस कनाडा में रहते हैं वीजा पे, चाहे स्टूडेंट्स हैं, वर्क वीजा पे हैं, स्किल वीजा पे हैं, असाइलम पे, जो भी है, निकाल के भेज दो वापस इंडिया। अगर दम है तो पता चल जाएगा। टूरिज्म भी बंद करो, वीजा देना भी बंद करो। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो इक़्तिदार तो बचा गए मगर उनकी मकबूलियत में कमी देखने में आई है। अगर कोई चलते फिरते इनके एम्बेसडर को थप्पड़ मार देता अच्छी बात है। जब ये भारत के खिलाफ इतनी उल्टी सीधी बात करते हैं, सो व्हाई शुड वी हैव एनी सॉर्ट ऑफ फ्रेंडशिप और एनी सॉर्ट ऑफ कंपैशन फॉर कनाडा यार। सही बात है, जस्टिन ट्रूडो और उसके जो डेमोक्रेटिक अलाय जगमीत सिंह, इनको कहा जाता है कि दे आर प्रो खालिस्तान स्टैंड। कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो खालिस्तान मूवमेंट को बहुत सपोर्ट करती है। खालिस्तानी मूवमेंट के लोग ज्यादातर पाए भी कनाडा में ही जाते हैं। कैनेडियंस, मैं आपको एक बात बता दूं, आपका प्रधानमंत्री नालायक है। जय हिंद दोस्तों वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया को अपना भाई मान के चलता है, किसी से पंगा नहीं लेता। लेकिन दोस्तों जो भारत से पंगा लेता है उसकी सिचुएशन क्या है प्रेजेंट में आप लोग देख सकते हैं। पाकिस्तान तीसरी क्या चौथी दुनिया का देश बन गया भारत से पंगा लेके। कोई थूकता तक नहीं है, भिखारी हो चुका है, कुत्ता हो चुका है। जितना गंदा से गंदा आप लोग वर्ड सोच लो वो हो चुका है पाकिस्तान। और दूसरी तरफ दोस्तों चाइना की पतलून गीली कर दी भारत ने। चाइना से सारी कंपनियां शिफ्ट होकर, बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो माइक्रोचिप की हो, चाहे वो एप्पल की हो या अमेरिका की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, वो सब भारत में शिफ्ट कर रही है। चाइना की भी इकोनॉमी डामाडोल हो गई भारत से पंगा लेके। अब दोस्तों चाइना वगैरह तो काफ़ी बड़ी कंट्री थी, धीरे धीरे वो कंगाल होती जा रही है। अब दोस्तों कनाडा, जिसकी भारत के सामने तुच्छी वाली भी औकात नहीं है, मतलब छोटी सी भी औकात नहीं है भारत के, अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली मुंबई जितनी भी औकात नहीं होगी, फिर भी दोस्तों आँख से आँख मिला ही लिया है। तो अब देखते हैं कौन साथ देता है। इस कनाडा का साथ कौन देता है मैं ये देखना चाहता हूँ। क्या यूके देगा, क्या यूएस देगा, क्या रशिया देगा? कोई नहीं देने वाला दोस्तों। ये पूरी दुनिया में अकेले पड़ जाएंगे। इसके बाद ले दे के रोना धोना शुरू करेंगे और भारत से फिर माफी मांगना इनका तय मानिए। फिर ये हवाई फायर क्यों कर रहा है जस्टिन ट्रूडो यार? ये जस्टिन ट्रूडो हवाई फायर क्यों कर रहा है, बवाल क्यों कर रहा है? अगर प्रूफ है तो भारत को मत दो, वेबसाइट पर डालो, यूनाइटेड नेशंस के पास जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जाओ। भारत ने ये कर दिया, प्रूफ इनके पास है नहीं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो कुछ कह रहा है, इसकी फॉरेन मिनिस्टर कुछ कह रही है। ये बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह एक टफ टाइम नरेंद्र मोदी की सरकार ने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया है। जब ट्रूडो आया था, भारत आया था ना G20 के लिए, जलील होने के लिए, बेइज्जत होने के लिए, और सिर्फ भारत ने और मोदी जी ने जलील नहीं करा, उसको सबने जलील करा। नोबडी वांटेड टू मीट सच अ लूजर। और अब बोला ये बेवकूफ है, इज अ लूजर, कोई नहीं मिला उससे, और नॉर्मल हाथ साथ मिलाया, हाथ वाथ मिलाया, दैट्स इट, गेट आउट। ट्रूडो जलील होके गया। उसके मेन ऑपोजिशन पार्टी वाले लीडर ने बोला है ट्रूडो को कि ट्रूडो बेइज्जत होकर गया इंडिया से, ट्रूडो जलील होकर गया इंडिया से। Never has a Prime Minister of Canada been so humiliated. आप देखिए उसको। कंट्रोवर्सी चल रही है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के लिए गेट आउट का ट्रेंड लगा रहा है। ये भी बोला जा रहा है कि पीएम की कुर्सी से भी उनको हटा दिया जाएगा। कनाडा की आवाम अब उनको धुतकार रही है, बोल रही है कि भारत के साथ एक तो रिलेशनशिप्स बहुत खराब कर ली है इन्होंने, दूसरा हमारी औकात पाकिस्तान जैसी हो गई है इस प्राइम मिनिस्टर की वजह से, और भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं कर पा रहा है ये प्राइम मिनिस्टर। कि ये क्यों कर रहे हैं, ये कैनेडियंस क्यों कर रहे हैं, कनाडा की सरकार क्यों कर रही है? जस्टिन ट्रूडो को अचानक क्या खाज हुई, कौन सी खुजली हुई कि उसने बोला कि ये मार दिया, ये मार दिया है? देखो बात यह है कि इंडिया प्रेशर डाल रहा है कनाडा के ऊपर कि ये जो खालिस्तानी है ना, ये जो खालिस्तानी है, इनको जरा लाइन पे लगाओ तुम। अब खालिस्तानियों से तो उसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में तो है नहीं, उसको बाहर से सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कौन दे रहा है? जगमीत सिंह। देखिए भाई साहब की फोटोग्राफ, ये जगमीत सिंह जी हैं। जगमीत सिंह जी सपोर्ट देते हैं, और जगमीत सिंह है डाइड इन द वूल खालिस्तानी। ये बिल्कुल 100% खालिस्तानी। ये फट जाएगा किसी दिन, मैं बता रहा हूं आपको। खालिस्तान के
प्यार में, खालिस्तान की मोहब्बत और उसके इश्क में फट जाएगा जगमीत सिंह किसी दिन, तो ये जगमीत सिंह ने इसको सपोर्ट कर रखा है। अब ये कुछ नहीं कर सकता, ट्रूडो गया है फंस, और जितना खालिस्तानी इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, ही इज अ मैन हु इज बीइंग हेल्ड होस्टेज बाय हिज सपोर्टर्स। जस्टिन ट्रूडो है, जस्टिन ट्रूडो को ब्लैकमेल करा जा रहा है, और जस्टिन ट्रूडो की हरकतें ऐसी हैं क्योंकि लालची आदमी है, उसको सत्ता चाहिए, उसको कुर्सी पर बैठना है नहीं उसकी उतनी औकात। जस्टिन ट्रूडो अब ये जगमीत सिंह के पैर पकड़ रहा है, बचाओ। जगमीत सिंह ने बोला जा बोल, उसके बाद जगमीत सिंह का भी आया कि मैं सबको एक्सपोज कर दूंगा। 2 कौड़ी का पॉलिटिशियन यार, भारत में होता पंचायत के चुनाव नहीं जीत पाता जगमीत। तो ये, लेकिन ये चीज ये एक ऑर्डिनरी चीज नहीं है। मैं आपको बात बताऊं, इंडिया इज नॉट गोइंग टू बैक डाउन, बैक आउट, और कैनेडियंस आर गोइंग टू प्रेशराइज मोर। ये भी मुझे अंदाजा है, इसकी समझ आ रही है, बिकॉज जिस लेवल पे उन्होंने चीजें की हैं, दे आर गोइंग टू प्रेशराइज मोर। ये पहला G7 कंट्री है, मैं बार बार कह रहा हूँ, G7 मैटर्स अ लॉट, एंड रिमेंबर गोरे गोरे ही होते हैं, दे हैव देयर ओन, उनका वो एक है। लेकिन इंडिया के पास क्वेश्चन है कि हमारी सॉवरेनिटी, हमारी ये जो सेपरेटिज्म है, इट हैज नो रीजन दिस एंड दैट। अबे गधे के बच्चों, अगर ये सही साबित नहीं था तो तुमने इतना बवाल क्यों खड़ा करा? जस्टिन ट्रूडो कुछ कह रहा है, उसकी फॉरेन मिनिस्टर कुछ कह रही है। ओ देखो सुनो, या तो इंडिया ने निज्जर को मरवाया है या इंडिया ने निज्जर को नहीं मरवाया, कहानी खत्म हो गई। इसमें कोई डिबेट लग रहा है आपको क्या कि नहीं शायद इंडिया ने निज्जर, ओ यार, या तो मरवाया नहीं मरवाया। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप प्रूफ सामने रखो, आप प्रूफ सामने रखो दुनिया के सामने। इंडिया को मत दिखाओ प्रूफ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। आप दुनिया भर के सामने करो, वेबसाइट में डालो प्रूफ कि ये प्रूफ है कि जी इंडिया ने मरवा दिया निज्जर को। बोलो फिर, बताओ क्यों नहीं करते हो? ये कह रहे हैं कि किसी इंडियन ने कनेडियन सिटीजन को मार दिया, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है अभी। इफ प्रूवन ट्रू, अगर बाद में साबित हो गया तो वो मिलिन जॉली जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर, वो हरदीप सिंह निज्जर जो मारा गया, दैट वाज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। उसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी इंडिया की NIA ने रखा था, और वो कैनेडियन सिटीजन था। तो जब भी उसको बोलते तो इंडियंस बोलते थे कैनेडियन टेररिस्ट, क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन था। वो फिर कनाडा में एक होता है ना वीजा पे, असाइलम पे, यहाँ पे, वो अलग चीज है। ही वाज अ कैनेडियन सिटीजन। अभी 2-3 दिन पहले वो, पहले तो मैं कनाडा जाते ही FTA की बातें खत्म कर देते हैं इंडिया के साथ, ठीक है, FTA की बातें खत्म करते हैं। अब ये पार्लियामेंट में जाके बोलते हैं कि मेरे पास सबूत हैं कि इंडिया ने निज्जर को मरवाया है, उन्होंने फॉरेन सॉइल पे इंटरवेंशन की है, इसीलिए मैं इंडिया के टॉप डिप्लोमेट को मुल्क से निकाल रहा हूँ। ये पार्लियामेंट में बोलते हैं। तो कब निकाला है? मेरे ख्याल से कुछ घंटे पहले निकाला है कनाडा ने, ठीक है। हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे कुछ घंटे पहले निकाला है। और अभी आपको खबर मैं बताता चलूं कि इंडिया में जो कनाडा के हाई कमिश्नर थे, कैमरून मैकेई, MEA वालों ने इनको बोला कि आपको फौरन से फटाफट आप तलब हो जाए MEA में, मिनिस्ट्री में। ये 10:26 पे ANI की वीडियो है ट्विटर पे कि ये पहुंचते हैं MEA, और 10:30 पे इनका निकलने का है, सिर्फ 4 मिनट। और कैमरून मैकेई को बोल दिया गया है कि आप इंडिया छोड़ के चले जाएं, आपके पास 5 दिन है। तो इंडिया ने भी कनाडा का हाई कमिश्नर निकाल दिया। वो पुराना भारत नहीं है जो दब जाएगा, ये नया इंडिया है, ठीक है। तो टिट फॉर टैट हो गया। अब जय हिंद दोस्तों, भारत कभी किसी से पंगे नहीं लेता, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन जो भारत से पंगा लेता है उसकी हालत आप लोग देख सकते हैं इस समय। उदाहरण के तौर पे पाकिस्तान, जो कि दुनिया में भिखारिस्तान बन गया जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए, और दूसरी तरफ चाइना की पतलून गीली हो रही है, सारी इकोनॉमिक हब चाइना से छोड़ के भारत में आ रही है। ये भी भारत से पंगा लेने का नतीजा है। और दूसरी तरफ अब ये ट्रूडो ने, कनाडा के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने भारत से पंगा ले लिया। और सपोर्ट में इवन तो कनाडा के भी लोग नहीं है। कनाडा के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि जानबूझ के भारत के साथ रिश्ते खराब कर रहा है कनाडा के ये ट्रूडो, ताकि भारत और कनाडा के लोग आपस में ना मिल पाए। भारत के लोग बहुत अच्छे होते हैं, हमें भारत की जरूरत है। बड़ी बड़ी कनाडा की कंपनियां मांग कर रही है कि हमें भारतीयों की जरूरत है, ऐसा ना करो। मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है इस समय कनाडा में ट्रूडो के अगेंस्ट। और यह प्रोटेस्ट आप लोगों को अभी छोटी तादाद में दिख रहा है, शायद अभी न्यूज थोड़ी मोड़ी आ रही है। आप लोगों को एक हफ्ते के अंदर अंदर ये प्रोटेस्ट काफी बड़ा दिख सकता है, क्योंकि कनाडा के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते जितने अच्छे हो सकते हैं कनाडा के, वो बने रहे, क्योंकि ये कनाडा के हक में है। भारतीयों ने आज कनाडा की हालत 0 से काफी आगे बढ़ा के इनको थोड़ा बहुत चलने फिरने लायक बना दिया, नहीं तो ये गोरों की देश में धब्बे हैं एक तरीके।